देखो इनडायरेक्ट और रिपोर्टेड स्पीच और डायरेक्ट स्पीच या नरेशन, ये बताया गया था, इसका कई नाम है ना, सबका नाम ये एक ही है, चाहे आप इसे डायरेक्ट कहो या रिपोर्टेड स्पीच कहो या फिर डायरेक्ट स्पीच कहो या फिर नरेशन कहो। ठीक है, आज हमें सीखना है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बदलने के नियम, जिसमें आपको कल बताया गया था कि डायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब किसे कहते हैं और रिपोर्टेड स्पीच किसे कहते हैं। जब कोई वक्ता है ना अपनी बात को अपने मूल रूप में ना कहकर है ना अपनी तरीके से जब बताता है तो उसे क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं, है ना। अब जब कोई जैसे कोई वक्ता बोलने वाला है जब अपनी बात को जो का त्यों रख देता है तो उसे डायरेक्ट स्पीच बोलते हैं, है ना। और जो ये कॉमा है, कॉमा के जो पहले सेंटेंस जो लिखा है इसको क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब। और जो घर के अंदर बैठा है, कहने मतलब इन्वर्टेड कॉमा से जो बंद है उस सेंटेंस को क्या कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। इतना आपको बताया गया था और कुछ बदलने के नियम भी बताए गए थे, जिसमें कुछ नियम और भी बताए गए हैं। तो जिसमें देखो पहला है कि पहला नंबर है कि ये कॉमा लगा हुआ है, ये कॉमा एक तरह से कंजक्शन है, ठीक है। तो कंजक्शन क्या करता है, दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है। जैसे कि यहाँ पर दो सेंटेंस हैं, ही हैज सेड टू मी, ये पहला सेंटेंस हो गया, दूसरा सेंटेंस है मोहन हैज सोल्ड ए पेन, ये दूसरा सेंटेंस हो गया। इन दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए ये दैट जो है ना इस कंजक्शन का प्रयोग करेंगे। कहने मतलब कि आपको बताया गया था कल कि इन्वर्टेड कॉमा को हटा देते हैं इनडायरेक्ट बनाते समय, है ना, और कॉमा को भी हटा देते हैं, बताया गया था। लेकिन आज कह रहे हैं हम कि कॉमा को हटाएंगे लेकिन उसके जगह पर क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे। कंजक्शन का प्रयोग करना है क्योंकि दो वाक्यों को हमें जोड़ना भी तो है, तो इसलिए यहाँ पर पहला आपको समझ में आया कि क्या करेंगे, दैट का प्रयोग करेंगे कॉमा को हटाकर। फिर इसमें बताया गया कि से सेड को हम वैसे उतार देंगे, लेकिन शर्त है जब ऑब्जेक्ट ना हो, जब ऑब्जेक्ट ना हो। जैसे कि इसमें पहला देखो ही हैज सेड टू मी, तो ये ही आपका सब्जेक्ट है, हैज आपका हेल्पिंग वर्ब है, सेड टू तुम्हारा मेन वर्ब है और मी क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो इसमें ऑब्जेक्ट है और ये कह रहा है जिसमें ऑब्जेक्ट ना हो। ऑब्जेक्ट जैसे किसमें नहीं, दूसरा लेसन देखो मीरा सेज, अब यहाँ पर सब्जेक्ट है और मेन वर्ब है लेकिन ऑब्जेक्ट, तो इसको हम ऐसे उतार देंगे। ये कह रहे हैं कि अगर ऑब्जेक्ट होगा तब तो आपको चेंज करना पड़ेगा, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं है तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, उसको आपको क्या करना है, वैसे उतार देना है, ठीक है। बाकी ये आपको कल बताया गया था कि अगर यही बात है कि अगर इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो उतार देंगे और इसमें ऑब्जेक्ट होगा, टू लगा इसके मतलब जरूर होगा। जैसे देखो टू लगा है तो ये सिस्टर आ गया है, आया कि नहीं आया, देखो टू लगा है तो मीना आ गया, मतलब ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसीलिए हमने लिख दिया है कि से टू को टेल में बदल देंगे, सेज टू को टेल्स में बदलेंगे और से टू को टोल्ड में बदल देंगे, ठीक है। बैठो भैया बैठो। आज आपका एसर्टिव सेंटेंस का पहला नियम है। पहला नियम हमारा आपको पहले भी बताया है कि इसमें जब रिपोर्टिंग वर्ब, अब रिपोर्टिंग वर्ब जब हम कहें तो आपका ध्यान कहाँ जाना चाहिए, घर के बाहर। कहने का मतलब जो कॉमा के पहले वही हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है। तो ये कह रहे हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब ये हमारा प्रेजेंट टेंस हो या फिर फ्यूचर टेंस हो। दो टेंस की बात की कि आपको पता है टेंस तीन होते हैं, प्रेजेंट टेंस होता है, पास्ट टेंस होता है और फ्यूचर टेंस होता है। तो दो तो यही खा गए, एक प्रेजेंट और एक फ्यूचर। केवल पास्ट, पास्ट को छोड़कर कहने मतलब अगर वो प्रेजेंट टेंस में है और फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच ध्यान कहाँ गया, घर के अंदर, यानी कि इधर वाले टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। बात आई समझ में। कहने मतलब कोई भी हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब है अगर वो प्रेजेंट टेंस में है या फिर फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, उसको वैसे वैसे उतार देना है, बस केवल इतना सा है पहले नियम में। दूसरे में नियम में कुछ और बताया जाएगा। अब जैसे कि कुछ एग्जांपल देखो, अब इसी इसमें एक ये भी बताया गया कि प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस का पहचान, ये भी जान लो। तो प्रेजेंट टेंस में पहचान आप अगर टेंस कायदे से पढ़े हो तो आपको पता होगा, नहीं पढ़े तो कुछ बता देंगे। जैसे आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा तो उसमें यस या फिर यस लगा होगा, या फिर आपका डू मिल जाएगा या फिर डज मिल जाएगा। बहुत होगा तो आपका इज या एम या फिर आर मिल जाएगा, या फिर आपका हैज मिल जाएगा या फिर हैड मिल जाएगा। इतना तो आपका प्रेजेंट का हो जाएगा, ठीक है, पहचान देखा जाए तो। और फ्यूचर में केवल आपको ध्यान रखना है बिल या सेल। अगर बिल सेल देखोगे तो वो आपका 100% क्या है, फ्यूचर टेंस। यानी कि इतना आपको ध्यान रखना है कि अगर आपका यस या यस है या फिर डू या डज है या फिर इज या मार है या हैज या है या बिल या सेल है, या फिर एक बात और देख लो, जैसे या तो फिर सब्जेक्ट के बाद तुरंत वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मिल जाए, क्या मिल जाए, तब भी वो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है।
कहने मतलब इंडेफिनिट मतलब प्रेजेंट टेंस है। इसने प्रेजेंट टेंस बोला है तो प्रेजेंट टेंस का मतलब वो इंडेफिनिट भी हो सकता है, कंटीन्यूअस भी हो सकता है, परफेक्ट भी हो सकता है और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस भी हो सकता है। फ्यूचर बोला है तो उसमें भी चारों में से कोई हो सकता है, चाहे वो इंडेफिनिट हो सकता है या फिर कंटीन्यूअस टेंस हो सकता है या फिर परफेक्ट हो सकता है या फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कोई हो सकता है। कहने मतलब 8 का आपको ध्यान रखना है और कोई बात जरूरी नहीं कि ये टेंस का ही हो, ये आपका मॉडल भी हो सकता है। मॉडल में भी प्रेजेंट और पास्ट फ्यूचर सब तरह के होते हैं कि नहीं होते हैं, है ना। तो मॉडल में भी होते हैं, जैसे कैन हो गया, है ना। अब कैन आएगा तो नहीं पहचानोगे तो इसका मतलब वो प्रेजेंट में है, कुड हो जाए तो वो पास्ट में है ना। इस तरह से समझेंगे तो यहाँ तक हमें नहीं लगता कि कोई डाउट होगा है। अब देखो कुछ एक्सरसाइज देखेंगे, जैसे देखो जैसे लिखा है ही हैज सेड टू मी, तो सेंटेंस को देखते ही पहले आपको ये ध्यान देना है कि ये कौन सा रिपोर्टिंग वर्ब जो हमारा है किस टेंस में है। तो साफ साफ दिख रहा है कि ये हैज है और हमने बताया कि अगर हैज होगा तो वो प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट है तो इसका मतलब इधर वाले में तुम्हारे दिमाग में तुरंत दौड़ना चाहिए कि इस वाले में कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, वैसे वैसे उतार देना है। अब थोड़ा बहुत चेंजिंग क्या करना है, जो बताया गया ना कि कंजक्शन यानी कि दैट कमा को हटाकर दैट लगा देना। जैसे देखो ही लिखा है तो ही को वैसे उतार देंगे, ठीक। अब हमने बताया हैज तो हैज को भी वैसे उतार देंगे, ठीक। अब सेड टू है तो सेड टू को बताया गया है किसमें बदलेंगे, टोल्ड में बदलेंगे, तो इसको हम टोल्ड में बदल देंगे। मी है वैसे उतार देंगे। अब कामा को हटाकर क्या लगाएंगे, अब बाकी सब है वैसे उतार देंगे, कॉपी पेस्ट, है ना। जैसे मोहन हैज सोल्ड अ पेन, नोट कामा हट जाएगा, फुल स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। दूसरा देखो लिखा है मीरा सेज, तो इसमें देखो यस लगा है, इसका मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ना। तो हमने इसमें देखो ऑब्जेक्ट नहीं है, इसका मतलब इसको वैसे उतार देना, इसको नहीं चेंज करेंगे। लिखा है देखो से सेड को वैसे उतार देते हैं, तो क्या लिखेंगे मीरा सेज, कामा को हटाकर क्या लगेगा कंजक्शन दैट। बाकी हेमा इज वैसे कॉपी पेस्ट कर देंगे, हेमा इज फुल स्टॉप लगा देंगे, ठीक है। देखो गोविंद बिल से, देखो बिल दिख रहा है साफ साफ, इसका मतलब ये फ्यूचर है, ठीक है। तो इसमें भी ऑब्जेक्ट नहीं है, से के बाद वैसे छोड़ दिया जाए, इसका मतलब कि क्या होगा, गोविंद बिल से, है ना। और कंजक्शन लगाएंगे दैट, किसको हटाकर, कामा को हटाकर, इनवर्टेड कामा हट जाएगा, बाकी उसको वैसे कॉपी पेस्ट कर देंगे, उतार देंगे, लिख दे, है वैसे उतार देना, अंत में फुल स्टॉप लगेगा, इनवर्टेड कामा हट जाएगा। बताओ सतीश सेज टू को किसमें बदलेंगे, टेल्स में बदलेंगे, हाँ। तो इसको ध्यान रखना है, टेल्स। और फिर क्या हो जाएगा, हिज सिस्टर दैट, बाकी सब ऐसे उतार देंगे। बाकी आपको ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ कैपिटल लेटर से था, अब क्या हो जाएगा, बस किसी का नाम होगा मोहन गीता सोना तो आपका कैपिटल लेटर से, जैसे यहाँ अब्दुल है तो कैसे रहेगा, बड़े लेटर से, लेकिन यहाँ पर दा है तो क्या हो जाएगा, छोटे से हो जाएगा, स्मॉल लेटर से। द सन, मतलब ग्रामर का भी आपको ध्यान रखना है, ग्रामेटिकली, है ना। इज राइजिंग ना इन द ईस्ट, अंत में लगाएंगे फुल स्टॉप। देखो कुछ सेंटेंस ऐसे भी हो सकते हैं आपको बजाने के लिए, है ना। देखो ये गोविंद सेज बाद में दिया है और ये पहले दिया है, मतलब उल्टा कर दिया है, तो भले वो उल्टा कर दिया लेकिन तुमको सीधा करके बनाना है। क्या लिखेंगे, गोविंद सेज पहले लिखेंगे, गोविंद सेज, और कंजक्शन हटाएंगे तो मतलब लगाएंगे दैट, है ना। अब बाकी वैसे करेंगे, है ना। मदन बिल नॉट हेल्प करीम, ठीक है। क्या हो जाएगा, द टीचर क्या है, सेज दैट, बाकी सब इसको इसे उतार देंगे। यहाँ कैपिटल लेटर दिख रहा है लेकिन तुम्हें स्मॉल लेटर से कर देना, द सन इज राइजिंग इन द ईस्ट, राहुल टेल्स मीना दैट, बाकी क्या लिखेंगे, हीरा है ना, बेरी बीक। भैया कल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।